नमस्कार। आज के इस गाइड में हम विंडोज 11 को इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये है नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर कोई अपने कंप्यूटर पर वो नया चमचमाता हुआ विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहता है तो ये गाइड बिल्कुल उनके लिए ही है। हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देंगे। देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। हम इस पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल करने वाले हैं ना कि इसे कोई भी बड़े आराम से फॉलो कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें यह चेक करना होगा कि जिस कंप्यूटर पर इंस्टॉलेशन होना है वो विंडोज 11 के लिए तैयार भी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे पता किया जाए। ये बहुत ही सिंपल है। बस गूगल पर जाकर सर्च करना है पीसी हेल्थ चेक विंडोज 11। जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है वहां से ये टूल डाउनलोड करके चलाकर देखना है। ये ऐप फौरन बता देगा कि पीसी कंपैटिबल है या नहीं। अब हो सकता है कि कई लोगों को स्क्रीन पर यह मैसेज दिखे, दिस पीसी कांट रन विंडोज 11। अगर ये मैसेज आता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही कॉमन सा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन छिपा है कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स में। बायोस मतलब आप समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर का सबसे बेसिक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमें बस उसमें जाकर कुछ सेटिंग्स बदलनी है और बस कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब यहां थोड़ा ध्यान देना होगा। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और जैसे ही वो ऑन हो F2 बटन दबाते रहना है। इससे बायोस खुल जाएगा। वहां सिक्योरिटी मेन्यू में जाना है और दो चीजें ढूंढनी है। एक है TPM 2.0, ये एक तरह की सिक्योरिटी चिप होती है, और दूसरा है सिक्योर बूट। ये सेफ तरीके से सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है। बस इन दोनों को इनेबल कर देना है, यानी चालू कर देना है। यही दो मेन सेटिंग्स हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब पीसी तैयार हो गया है तो हमारा अगला स्टेप है विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन फाइल को डाउनलोड करना। चलिए देखते हैं ये कहां से और कैसे मिलेगी। तो एक बार फिर गूगल पर जाना है और सर्च करना है डाउनलोड विंडोज 11 ISO। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इसे हमेशा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। वहां से 64 बिट वाला वर्जन सिलेक्ट करके डाउनलोड पर लगा दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ISO फाइल आ गई है। अब हमें इस फाइल से एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होगी, मतलब एक ऐसी पेन ड्राइव जिससे हम विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सके। और हां, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो पेन ड्राइव इस्तेमाल हो रही है वो कम से कम 16 GB की हो। इससे कम साइज में काम नहीं बनेगा, तो इस बात को पक्का कर लें। ये बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए मार्केट में दो बहुत ही पॉपुलर और आसान टूल्स हैं। हम दोनों पर ही एक नजर डालेंगे ताकि ये चुनना आसान हो जाए कि कौन सा वाला इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट का अपना टूल, मीडिया क्रिएशन टूल। ये तो बहुत सीधा साधा है, बस इसे डाउनलोड करके चलाइए, इनकी शर्तें मान लीजिए और अपनी USB ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी का सारा काम ये खुद कर देगा। दूसरा ऑप्शन है रूफस। ये भी बहुत पॉपुलर है। इसमें हमें वो ISO फाइल चुननी है जो हमने डाउनलोड की थी। अब यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है, पार्टीशन स्कीम को GPT पर सेट करना है। आप इसे हार्ड ड्राइव को मैनेज करने का एक नया और बेहतर तरीका समझ सकते हैं। और टारगेट सिस्टम को UEFI पर सेट करना है, जो पुराने बायोस का नया वर्जन है। बस फिर स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। सच कहूं तो दोनों ही टूल अपना काम बखूबी करते हैं। चलिए जी, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। हमारी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है, पीसी भी तैयार है। अब बस इंस्टॉलेशन को शुरू करने की देर है। इसका प्रोसेस भी एकदम सीधा है। जो पेन ड्राइव हमने तैयार की है उसे लैपटॉप में लगाइए, फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए और जैसे ही वो ऑन होने लगे F12 बटन को लगातार दबाते रहना है। इससे क्या होगा, बूट मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू में से UEFI USB फ्लैश ड्राइव वाला ऑप्शन चुनकर एंटर दबा देना है और बूम, अगर स्क्रीन पर विंडोज 11 का सेटअप दिखने लगे तो इसका मतलब है कि हर स्टेप बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। हमारी बूटेबल ड्राइव ने अपना काम कर दिया है और अब इंस्टॉलेशन के लिए सब कुछ तैयार है। तो अब जब एकदम नया विंडोज 11 इंस्टॉल हो ही गया है तो सवाल ये उठता है कि इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्योंकि करने के लिए तो बहुत कुछ है, संभावनाएं तो अनंत हैं। तो तैयार हैं एक बिल्कुल नए और फ्रेश विंडोज 11 एक्सपीरियंस के लिए? चलिए तो फिर इस इंस्टॉलेशन के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इसे एकदम सही तरीके से कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआती सेटअप स्क्रीन्स को। यह समझ लीजिए कि एक सफल इंस्टॉलेशन की नींव यहीं से रखी जाती है।
तो सबसे पहले आपको दिखेगी भाषा चुनने की स्क्रीन। यहां इंग्लिश यूएस सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब हो सकता है आपसे प्रोडक्ट की मांगी जाए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की चुन लीजिए, क्योंकि विंडोज को बाद में भी एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडोज 11 प्रो चुनकर आगे बढ़ेंगे। अब आता है लाइसेंस एग्रीमेंट। हाँ, ये एक जरूरी लेकिन सीधा सा स्टेप है, इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। और बस इसे पूरा करते ही हम पहुंच जाएंगे इंस्टॉलेशन के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्क्रीन आने वाली है ना, वो क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां हमें अपग्रेड नहीं करना, बल्कि एक कस्टम इंस्टॉलेशन का ऑप्शन चुनना है। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट के लिए हमें चुनना है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। यही वो ऑप्शन है जो हमें अपनी हार्ड ड्राइव को मैनेज करने की, मतलब एक सही क्लीन इंस्टॉलेशन करने की पूरी आजादी देता है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे नाजुक, सबसे जरूरी हिस्से पर, हार्ड ड्राइव को तैयार करना, यानी पार्टीशनिंग। यहां पर हर एक क्लिक बहुत सोच समझकर करना होगा, तो बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। देखिए, इस चेतावनी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगले कुछ स्टेप्स में ड्राइव पर मौजूद सारा का सारा डेटा, आपकी फाइलें, फोटो, सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगर बैकअप नहीं लिया है तो सच में यहीं रुक जाइए, और अगर ले लिया है तो बहुत सावधानी से आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब हमें नए इंस्टॉलेशन के लिए जगह बनानी है। इसके लिए जितने भी पुराने पार्टीशन दिख रहे हैं, उन्हें एक एक करके सिलेक्ट कीजिए और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। ये तब तक करना है जब तक सारे पुराने पार्टीशन डिलीट ना हो जाएं और स्क्रीन पर सिर्फ एक अनएलोकेटेड स्पेस दिखाई दे। बस यही है वो खाली जगह जिसे हम अब अपने हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बारी है अपनी मेन विंडोज ड्राइव यानी सी ड्राइव का साइज तय करने की, और हमारी सलाह रहेगी कि इसे कम से कम 150 जीबी का तो जरूर बनाएं। अब देखिए, वैसे तो विंडोज 11 की जो मिनिमम जरूरत है वो सिर्फ 64 जीबी है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, भविष्य में आने वाले बड़े बड़े अपडेट्स के लिए और जरूरी सॉफ्टवेयर्स के लिए जगह रखने के लिए ना 150 जीबी रखना एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। इससे सिस्टम लंबे समय तक स्मूथ और तेज चलता है। तो सी ड्राइव बनाने के लिए क्या करना है? अनएलोकेटेड स्पेस को सेलेक्ट करें, न्यू पर क्लिक करें और साइज में टाइप करें 15,000। ये 1.5 लाख MB है, जो कि 150 जीबी के बराबर होता है। इसके बाद बस अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे ना, तो एक चीज नोटिस करेंगे, विंडोज अपने आप कुछ छोटे छोटे जरूरी पार्टीशन बना लेगा, जैसे रिकवरी और सिस्टम के लिए। ये सिस्टम को ठीक से चलाने और स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो इनको कभी भी डिलीट नहीं करना है। अब जो बाकी अनएलोकेटेड स्पेस बचा है, उसे सिलेक्ट कीजिए, फिर से न्यू पर क्लिक कीजिए और इस बार बिना कोई साइज बदले सीधा अप्लाई कर दीजिए। बस इससे आपकी पर्सनल फाइलों के लिए एक डी ड्राइव भी बन जाएगी। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए सबसे मुश्किल काम हो गया। हमारी ड्राइव्स अब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बढ़ रहे हैं इंस्टॉलेशन के आखिरी पड़ाव की तरफ, जो लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो बस इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए जो नई सी ड्राइव हमने बनाई है, जिसे प्राइमरी पार्टीशन भी कहते हैं, उसे सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। और बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब अपने आप शुरू हो चुका है। अब विंडोज क्या करेगा? वो फाइलें कॉपी करेगा, फीचर्स इंस्टॉल करेगा, और हाँ, इस दौरान कंप्यूटर कई बार अपने आप रीस्टार्ट भी होगा। तो इस समय बस आराम से बैठकर इंतजार करना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, सेटअप के दौरान कंप्यूटर 2 से 3 बार रीस्टार्ट होगा। ये प्रोसेस का ही हिस्सा है और बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, जब तक इंस्टॉलेशन 100% खत्म होकर विंडोज चालू ना हो जाए, अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को कंप्यूटर से बिल्कुल मत निकालिएगा। ऐसा करने से पूरा का पूरा प्रोसेस फेल हो सकता है। और लीजिए, नया नवेला विंडोज 11 तैयार है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जरा सोचिए, इंस्टॉलेशन के बाद अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? शायद ड्राइवर्स इंस्टॉल करना, या फिर जरूरी सॉफ्टवेयर? चलिए साथ मिलकर इन आखिरी लेकिन बहुत जरूरी स्टेप्स को फटाफट पूरा करते हैं। अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है तो बधाई हो, मतलब जो मुश्किल हिस्सा था वो तो खत्म हो गया है। अब बस कुछ आखिरी सेटिंग्स करनी है और मैं बताता हूं कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेटअप का ये पहला हिस्सा तो बहुत ही आसान है। हम बस कंप्यूटर के लिए कुछ बेसिक बातें सेट कर रहे हैं, जैसे कि इसकी लोकेशन क्या है और कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले अपना देश चुन लीजिए। इसके ठीक बाद कीबोर्ड लेआउट का ऑप्शन आएगा।
मेरी सलाह है कि इसे यूएस पर ही रहने दें, क्योंकि ये सबसे कॉमन है और ज्यादातर शॉर्टकट्स इसी पर काम करते हैं। चिंता मत करिए, बाद में आप आराम से दूसरी भाषाएं और लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। बढ़िया, बेसिक बातें तो हो गईं। अब वक्त है कंप्यूटर को ऑनलाइन लाने का और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सेट करने का, जो आपकी सारी सेटिंग्स और फाइल्स को सिंक में रखेगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात का यहां ध्यान रखना है। अगर आपके पास विंडोज 11 होम एडिशन है तो आगे बढ़ने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर प्रो वर्जन है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करना होगा। ये वाकई में बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये आपकी सेटिंग्स, फाइल्स, सब कुछ आपके सारे विंडोज डिवाइसेस पर सिंक कर देता है। अगर अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर कुछ ही मिनटों में एक नया बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर। यह मौका है अपनी जानकारी को कंट्रोल करने का और अपने पीसी को अपनी पसंद के हिसाब से सेट करने का। तो इन अगले कुछ ऑप्शंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको एक पिन सेट करना होगा। ये एक छोटा नंबर्स वाला पासवर्ड है जिससे आप अपने कंप्यूटर में तेजी से और सुरक्षित तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। विंडोज 6 डिजिट का पिन सजेस्ट करता है, पर आप चाहें तो 4 डिजिट का भी रख सकते हैं। ओके, अब आप आ गए हैं सेटअप के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक पर, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स। ये टॉगल कंट्रोल करते हैं कि आपका कितना डेटा माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर होगा। देखिए, अगर पूरी प्राइवेसी चाहिए तो मेरी सलाह है कि इन सभी ऑप्शंस को बंद कर दें। लोकेशन, फाइंड माई डिवाइस, टेलर्ड एक्सपीरियंसेस और एडवर्टाइजिंग आईडी सबको नो पर सेट कर दें। डायग्नोस्टिक डेटा के लिए रिक्वायर्ड ओनली चुनें, ताकि सिर्फ सबसे बेसिक जानकारी ही जाए। इस तरह पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा कि क्या शेयर हो रहा है। बस जैसे ही आप उन सेटिंग्स को कंफर्म करते हैं, समझिए काम लगभग हो ही गया। सारे बड़े फैसले ले लिए गए हैं। अब आप बस आराम से बैठिए, क्योंकि विंडोज फाइनल टच दे रहा है और आप बस कुछ ही पलों में अपना नया डेस्कटॉप देखने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर एक फ्रेंडली हाई मैसेज दिखेगा और उसके बाद एक स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होगा कि विंडोज आपके लिए चीजें तैयार कर रहा है। ये बैकग्राउंड में आखिरी एडजस्टमेंट्स कर रहा है। बस कुछ पल और ये रहा आपका बिल्कुल नया विंडोज 11 डेस्कटॉप। पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका क्लीन और मॉडर्न लुक। टास्क बार अब सेंटर में है, विंडोज के कोने गोल हो गए हैं और स्टार्ट मेनू को तो पूरी तरह से एक नया डिजाइन दिया गया है। तो अब हम डेस्कटॉप पे आ तो गए हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बस कुछ आखिरी स्टेप्स हैं जो ये पक्का करेंगे कि आपका सिस्टम पूरी तरह से तैयार है और एकदम स्मूथ चले। डेस्कटॉप पर आने के बाद जो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम करना है वो है सेटिंग्स में जाकर विंडोज अपडेट चलाना। इस स्टेप को कभी भी मत छोड़िएगा। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि चेक फॉर अपडेट्स चलाने से विंडोज अपने आप आपके ग्राफिक्स कार्ड, साउंड और नेटवर्क हार्डवेयर के लिए सारे लेटेस्ट ड्राइवर्स ढूंढकर इंस्टॉल कर देता है। ये एक स्टेप आपको घंटों की मैनुअल खोज से बचा लेता है। और एक आखिरी छोटी सी टिप, अगर आप पुराने दिस पीसी आइकन को अपने डेस्कटॉप पर वापस लाना चाहते हैं तो बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज में जाएं, फिर थीम्स और फिर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। वहां कंप्यूटर पर टिक लगाकर अप्लाई दबा दें और बस हो गया। आपका विंडोज 11 सिस्टम अब पूरी तरह से सेटअप है, अपडेटेड है और आपके हिसाब से तैयार है। अब आगे क्या करना है ये आप पर है। अपना पसंदीदा ब्राउजर डाउनलोड करें, कुछ ऐप्स इंस्टॉल करें और अपने नए पीसी का मजा लें। तो अब जब आपका ये चमकता हुआ विंडोज 11 डेस्कटॉप तैयार है तो एक सवाल है, आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? संभावनाएं तो अनंत हैं।